आज 13 नवंबर 2022 को वन रक्षक परीक्षा की पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रथम पारी के पेपर के संपूर्ण प्रश्नों की हम उत्तर कुंजी लेकर आए हैं। राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की संपूर्ण उत्तर कुंजी है कि आपको ध्यान है कि वन रक्षक परीक्षा के सिलेक्शन में राजस्थान सामान्य ज्ञान का भाग एक महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वन रक्षक परीक्षा के प्रश्नों का सॉल्व कि राजस्थान के डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका सी ऑप्शन से होगा कि राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 को में राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए मंजूरी दी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर कि चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्थान के द्वारा किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा किया जाता है। तो चलिए विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज कौन। इसमें मिताली राज की बात हो रही है कि महिला क्रिकेट कप्तान मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कब की। तो मिताली राज ने 8 जून 2022 तो 8 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलों से संन्यास लेने की घोषणा की। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, बी फॉर बॉय ऑप्शन सही होगा। चलिए विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अप्रैल 2022 तक राजस्थान में कुल कितनी संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अप्रैल 2022 तक राजस्थान के कुल 143 संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किए गए। इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपका सी ऑप्शन से होगा 143। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में मई 2022 में मुख्यमंत्री ने किस जिले में नई 3 तहसीलों को खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर जिले में 3 नई तहसीलें खोलने के लिए मंजूरी दी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि पिछले साल राजस्थान के अंदर बहुत भारी मात्रा में टिड्डी आई थी, उसके उपलक्ष्य में टिड्डी नियंत्रण पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही होगा, लालचंद कटारिया। लालचंद कटारिया कौन है? तो लालचंद कटारिया राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कृषि भवन में 16 मार्च 2022 को, कब? तो 16 मार्च 2022 को इस टिड्डी नियंत्रण पुस्तक का विमोचन किया था। चलिए प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2022 के लाभ दिए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन किया। रिप्स का पूर्ण रूप क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस रिप्स का क्या पूर्ण रूप है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन से होगा। कौन सा ऑप्शन डी होगा? डी ऑप्शन से होगा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना ये रिप्स का पूरा नाम है। चलिए विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जुलाई 2022 में भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल, कौन सा पोर्टल? उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला। तो उत्सव पोर्टल में राजस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान को प्रथम स्थान मिला उत्सव पोर्टल की सूची में। वहीं दूसरा स्थान केरला का और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश को मिला। चलिए प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर राजस्थान डायमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान डायमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का आयोजन राजस्थान के जयपुर जिले में किया गया। किस जिले में किया गया? इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। राजस्थान के कला एंड संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी.डी. कला ने आमेर में दूसरे चरण का उद्घाटन 2022 में किया। राजस्थान सरकार ने किस सरकार स्त्री निधि के साथ महिलाओं द्वारा संचालित महिलाओं के द्वारा संचालित पहला सहकारी बैंक बनाने के समझौते का ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो प्यारे विद्यार्थियों, वो तेलंगाना सरकार के साथ, कौन सी सरकार के साथ? तेलंगाना सरकार के साथ मुख्यमंत्री ने या राजस्थान सरकार ने AMOU किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे विद्यार्थियों कि
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की 20वीं पशु गणना के अनुसार कौन सी, राजस्थान की 20वीं पशु गणना की बात हो रही है। 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन किस जिले में है? तो प्यारे विद्यार्थियों, 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन किस जिले में? बाड़मेर जिले के अंदर। इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपका ए ऑप्शन सही होगा। और सेकंड यदि स्थान पूछा जाए तो दूसरा स्थान जोधपुर जिले का है। और वहीं यदि न्यूनतम पशुधन की बात करें तो राजस्थान के धौलपुर जिले में न्यूनतम पशु है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर कि इसमें गलत युग्म कौन सा है। 42वां क्वेश्चन है कि गलत युग्म चुनिए। जो रचना दे रखी है और उनके रचनाकार दे रखे हैं, इसमें से गलत युग्म कौन सा है? दलपत तो खुमान रासों के लेखक कौन है? तो खुमान रासों के लेखक दलपत राज विजय है। वहीं राग चंद्रिका के लेखक कौन है? तो राग चंद्रिका के लेखक द्वारकादास या द्वारकानाथ भटनागर है। वहीं यदि बात करें आशा घर, तो आशा घर के लेखक कौन है? तो आशा घर के लेखक प्यारे विद्यार्थियों विजयदान देथा नहीं है, इसके लेखक उपेंद्रनाथ अश्क है। कौन है? उपेंद्रनाथ अश्क है। इस रचना के लेखक उपेंद्रनाथ अश्क है। तो प्यारे विद्यार्थियों यह आपका सी ऑप्शन सी होगा, विजयदान देथा इसके लेखक नहीं। आशा घर के लेखक उपेंद्रनाथ अश्क है। वहीं संगीत राज के लेखक भी कौन है? कुंभा है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43वां क्वेश्चन है कि कुवलयमाला में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है कि यह कुवलयमाला किसकी रचना है? तो यह उद्योतन सूर्य की है। किसकी रचना है? उद्योतन सूर्य की है, जिसमें 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। यानी उद्योतन सूर्य द्वारा रचित इस कुवलयमाला रचना में 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसकी रचना 8वीं शताब्दी की गई थी। इस कुवलयमाला की रचना 8वीं शताब्दी की गई थी। तो चलिए विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 44वां क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? यानी 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका डी ऑप्शन से होगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन से होगा। जैसलमेर और प्रतापगढ़, इन 2 जिलों की जनसंख्या 1 मिलियन से भी कम है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45वां है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। महल और स्थान, एक तरफ महल दे रखे हैं, एक तरफ स्थान दे रखे हैं, कि कौन सा महल कहाँ है? तो प्यारे विद्यार्थियों आपको पता होगा कि इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही होगा। मुबारक महल प्यारे विद्यार्थियों कहाँ है? तो मुबारक महल प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में है। सुनहरी कोठी कहाँ है? तो सुनहरी कोठी टोंक में है। और एक थंबिया महल की बात करें तो एक थंबिया महल डूंगरपुर में है। वहीं रेशमा महल की बात करें तो रेशमा महल सीकर में है। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां कि मारवाड़ प्रगनारी विगत के लेखक कौन है? तो प्यारे विद्यार्थियों जिसे राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है वह है मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी मारवाड़ प्रगनारी रचना के लेखक है, जिसने मोहनोत नैणसी ख्यात की भी रचना की थी। और ये मोहनोत नैणसी जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के दरबारी थे। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपका 48वां क्वेश्चन है कि धाती मारवाड़ी की एक उपबोली है, राजस्थान के किस जिले में बोली जाती है? तो प्यारे विद्यार्थियों धाती बोली राजस्थान के बाड़मेर जिले में बोली जाती है। ये मारवाड़ी की उपबोली है। एक क्वेश्चन पीछे छूट गया है 47वां कि पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? तो प्यारे विद्यार्थियों ये पंसारी की हवेली राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। किस जिले में? इसमें आपका बी ऑप्शन से होगा कि पंसारी की हवेली राजस्थान के श्री माधोपुर सीकर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49वां क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन? 49वां क्वेश्चन है कि झालावाड़ के सूर्य मंदिर, कौन सा मंदिर? सूर्य मंदिर कहाँ है? झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किस रूप में जाना जाता है? यानी कौन से रूप में जाना जाता है? ए ऑप्शन है 4 मुख मंदिर, बी ऑप्शन 7 सहेलियों का मंदिर, सी ऑप्शन 7 बहू का मंदिर और डी ऑप्शन कन्याकुमारी व रसिया का मंदिर। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका ए ऑप्शन से होगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन से होगा कि सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा? तो सूर्य मंदिर का निर्माण
नागभट्ट द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? नागभट्ट द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। और कर्नल जेम्स टोड ने इस झालावाड़ के सूर्य मंदिर को 4 मुख या 4 भुजा का मंदिर भी कहा। इसमें आपका ये ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 50वां क्वेश्चन है कि डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी, कौन सी बावड़ी? नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और घूम फिर के यही क्वेश्चन आ रहा है कि डूंगरपुर की नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? तो प्यारे विद्यार्थियों, डूंगरपुर के महाराजा आसकरण की पटरानी प्रेमल देवी ने, किसने? प्रेमल देवी ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। इस बावड़ी का निर्माण 1586 ईस्वी में करवाया गया था। कब? 1586 ईस्वी में डूंगरपुर के महारावल आसकरण की पत्नी प्रेमल देवी के द्वारा नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि टड्डा आभूषण, कौन सा आभूषण? टड्डा आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यह टड्डा आभूषण बाजू में पहना जाता है। इसमें आपका सी ऑप्शन सी होगा कि टड्डा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? बाजू में पहना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपका 52वां क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति प्रथम बार किस वर्ष में घोषित की गई थी? यानी राजस्थान राज्य ने अपनी पर्यावरण नीति कब घोषित की? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान होगा कि राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति 8 फरवरी 2010 को घोषित की गई थी। इसमें आपका सी ऑप्शन से होगा। क्या? सी ऑप्शन 2010, यानी 8 फरवरी 2010 को राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति प्रथम बार घोषित की गई थी। और इसमें यह भारत का पहला राज्य है राजस्थान जिसने अपनी पहली पर्यावरण नीति घोषित की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। राजस्थान में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? कौन सा परंपरागत स्रोत नहीं है? तो प्यारे विद्यार्थियों, सौर ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा नहीं है, जल विद्युत ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका बी ऑप्शन सही नहीं है। ये गलत है कि ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो आपका इस क्वेश्चन के अंदर बी ऑप्शन से होगा। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 1857 की क्रांति के दौरान देशी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है? एक तरफ देशी रियासतें दे रखी है और वहीं दूसरी तरफ उनके पॉलिटिकल एजेंट दे रखे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये ऑप्शन है कि जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन थे। सही है प्यारे विद्यार्थियों। बीकानेर के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन जेडी हॉल, और जोधपुर के मैकमोसन, उदयपुर के CL सावर्स। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बाकी तीनों सही है, लेकिन जो बीकानेर के कैप्टन जेडी हॉल नहीं थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखिए कि लसीराम की पहचान किस क्षेत्र में रही है? तो प्यारे विद्यार्थियों, जो लच्छीराम है वह ख्याल के लिए प्रसिद्ध है। तो लच्छीराम कुचामनी ख्याल के लिए प्रसिद्ध है। किस ख्याल के लिए? ये कुचामनी ख्याल नागौर के क्षेत्र में है, जिसके लिए लच्छीराम प्रसिद्ध पहचान बना के रखा है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि चांपानेर की संधि, कौन सी संधि? चांपानेर की संधि कब हुई? तो 1656 में हुई। वो किन राज्यों के बीच हुई चांपानेर की संधि? तो प्यारे विद्यार्थियों, मालवा और मेवाड़ नहीं, मालवा और गुजरात, मेवाड़ और मारवाड़, मेवाड़ और गुजरात। तो प्यारे विद्यार्थियों, चांपानेर की संधि मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी। इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। यह संधि गुजरात के कुतुबुद्दीन और मालवा के महमूद खिलजी के मध्य हुई थी। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग नहीं है? कैसा दुर्ग नहीं है? जल दुर्ग नहीं है। 3 तो जल दुर्ग है, लेकिन एक नहीं है, कोसवर्धन दुर्ग। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कोसवर्धन दुर्ग 12 जिले में है, परवन नदी के किनारे। भैंसरोडगढ़ दुर्ग बामनी नदी के किनारे है। गागरम दुर्ग भी एक जल दुर्ग है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये भटनेर दुर्ग जल दुर्ग नहीं है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। ये भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है, जो कैसा दुर्ग है? धावन दुर्ग या मरुस्थलीय दुर्ग है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जोधपुर का स्थान जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो मंडोर है वह जोधपुर के महाराजाओं के क्षत्रियों और उनके उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की ओर। 59वां क्वेश्चन है कि उनियारा चित्रकला शैली, कौन सी शैली? उनियारा चित्रकला शैली की बात हो रही है। उनियारा चित्रकला शैली किन चित्रकला शैलियों का मिश्रण है?
तो प्यारे विद्यार्थियों उनियारा चित्रकला शैली कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए उनियारा चित्रकला शैली राजस्थान के टोंक जिले में है, जिस पर जयपुर और बूंदी शैली का प्रभाव है। कौन सी शैली का प्रभाव है, तो उनियारा शैली पर जयपुर और बूंदी शैली का प्रभाव है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका 60वां क्वेश्चन है कि जिला कलेक्टर जिला कलेक्टर की सेवा का सदस्य होता है। जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों जिला कलेक्टर आपको पता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। किस सेवा का, प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। आपको पता है कि तीन भारतीय सेवाएं होती है, अखिल भारतीय सेवाएं, उसमें भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, भारतीय पुलिस सेवाएं और भारतीय वन सेवाएं, 3 प्रकार की सेवाएं। उसमें से जो जिला कलेक्टर होता है वह भारतीय वन सेवा में होता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा में होता है। चलिए प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान से अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुआ था, तो प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है कि रामनिवास मिर्धा। कौन, रामनिवास मिर्धा राजस्थान से राज्यसभा के लिए अधिकतम 4 बार निर्वाचित हुए थे, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेई परियोजना, कौन सी परियोजना, सेई परियोजना उदयपुर में कहाँ है, उदयपुर में है। निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है, तो प्यारे विद्यार्थियों सेई परियोजना पाली जिले के ज्वाई बांध से संबंधित है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 1857 की क्रांति के दौरान, कब 1857 की क्रांति की बात कर रहा है, क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी। यानी 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी। फतेह सिंह, जसवंत सिंह द्वितीय, विजय सिंह। तो पता है आपको कि जसवंत सिंह द्वितीय तो जोधपुर का था। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। उदय सिंह सेकंड हुए थे उदयपुर के महाराजा जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी 1857 की क्रांति के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान में का कजली तीज का त्योहार का मेला प्रसिद्ध है, कि राजस्थान में किस स्थान की कजली तीज का त्योहार और मेला प्रसिद्ध है। पुष्कर, बी बूंदी, सी बांसवाड़ा, डी बारा। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है कि बूंदी की कजली तीज प्रसिद्ध है, जैसे काली तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज भी कहा जाता है, और कजली तीज का मेला भी प्यारे विद्यार्थियों बूंदी में पड़ता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर कि नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है, तो प्यारे विद्यार्थियों नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है, तो आपको ध्यान होगा कि नवल संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, नवल दास जी थे। तो नवल दास जी ने जोधपुर में नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थापना की थी। इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, जोधपुर सही होगा। नवल दास जी नागौर से थे और नवल दास जी का जन्म भी नागौर में हुआ था, जिन्होंने जोधपुर में नवल संप्रदाय की प्रधान पीठ मुख्य पीठ की स्थापना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर कि हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान का प्रमुख कार्य क्या है, तो राजस्थान में हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान का कार्य क्या है, तो भर्ती करना इसका कार्य। इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका सी ऑप्शन से होगा। कौन सा ऑप्शन से होगा, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका सी ऑप्शन से होगा। कौन सा ऑप्शन से होगा, सी ऑप्शन से होगा। इसका कार्य है भर्ती करना। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी, तो प्यारे विद्यार्थियों यह क्वेश्चन तो आप हमेशा ही पढ़ते हो कि कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना रामदेव जी के द्वारा की गई थी। और रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, तो प्यारे विद्यार्थियों सबको ध्यान होगा कि पोखरण जैसलमेर में रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है, और वहीं रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से किस जिले में वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, राजस्थान के किस जिले में वन क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो प्यारे विद्यार्थियों सिरोही, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन सही होगा, उदयपुर में सर्वाधिक वन है। 23.49% राजस्थान में उदयपुर अकेले में वन है। वहीं दूसरे स्थान की बात करें तो वन क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान प्रतापगढ़ का है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 59वां क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों एवं उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम के अनुसार सही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका ए ऑप्शन में है नागपाड़, भैरूच, बाबई और बैराट। तो प्यारे विद्यार्थियों, यही ऑप्शन आपका सही है। नागपाड़, भैरूच, बाबई और बैराट यह पहाड़ियों की ऊंचाई का एक सही क्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीम की डूंगरी, बीजक की डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? कौन सी डूंगरी? भीम की डूंगरी और बीजक की डूंगरी राजस्थान में किस सभ्यता से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, बैराट सभ्यता और आहड़ सभ्यता। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि भीम की डूंगरी और बीजक की डूंगरी कहाँ है? तो जयपुर में है। तो जयपुर में कौन सी सभ्यता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर के अंदर कौन सी सभ्यता है? बैराट सभ्यता। इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। बैराट सभ्यता जयपुर में, आहड़ सभ्यता उदयपुर में है, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में, वहीं गणेश्वर सभ्यता सीकर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी कौन सा कथन गलत है? तीन कथन सही है और एक कथन गलत है। अरावली सबसे पुरानी श्रृंखला है, यह तो सही है। पश्चिमी रेतीला मैदान जो मरुस्थल है वह टैथित सागर का अवशेष है, सही है। और दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना भूमि का विस्तार है, सही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सिंधु नदी द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण किया गया था। यह ऑप्शन गलत है कि सिंधु नदी के द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण नहीं किया गया था। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया? यानी चित्तौड़ की द्वितीय शाखा के समय किसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? तो प्यारे विद्यार्थियों, फिरोज शाह तुगलक, बी ऑप्शन अकबर, सी बहादुर शाह, डी अलाउद्दीन खिलजी। आपको ध्यान होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने तो चित्तौड़ पर प्रथम आक्रमण किया था प्रथम शाखा के समय 1303 में। और द्वितीय शाखा के समय किसने आक्रमण किया? तो प्यारे विद्यार्थियों, द्वितीय शाखा के समय गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। किसने? गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। 1534-35 में जब गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्तर दक्षिण गलियारा, कौन सा गलियारा? उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यह उत्तर दक्षिण गलियारा किस जिले से गुजरता है? तो यह राजस्थान के धौलपुर जिले से गुजरता है। किस जिले से? धौलपुर जिले से गुजरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में प्रत्यार वंश, कौन सा वंश? प्रत्यार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, हरिश्चंद्र की राजधानी अपने मंडोर को बनाई थी। प्रत्यार वंश के राजा हरिश्चंद्र ने अपनी राजधानी किसको बनाई? मंडोर को बनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कि निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा युगम कत्था यानी बबूल का कत्था का प्रमुख उत्पादन है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। बांसवाड़ा और बारा बबूल कत्था उत्पादन के लिए राजस्थान के प्रसिद्ध जिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 76वां क्वेश्चन है कि हकीम खां सूरी किसकी सेना का प्रमुख सेनापति था? आपको ध्यान होगा कि महाराणा प्रताप राजस्थान के प्रतापी शासक हुए थे, उनके सेनापति हकीम खां सूरी थे, जिन्होंने जयपुर के मानसिंह या अकबर के खिलाफ महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन से होगा? बी ऑप्शन से होगा। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नदियों की लंबाई के संबंध में, किसके संबंध में? नदियों की लंबाई के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? कौन सा तथ्य गलत है? इसमें दे रखा है ए में माही नदी 467 किलोमीटर, बी लूणी नदी 495 किलोमीटर, बनास नदी 512 किलोमीटर, चंबल नदी 1050 किलोमीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो माही नदी है इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 495 किलोमीटर है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। माही नदी का इसमें गलत दे रखा है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 78वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? कौन से सदस्य जो राजस्थान से संविधान सभा में नहीं थे? कौन थे? ए ऑप्शन है वीटी कृष्णमाचारी, बी जेबी कृपलानी, सी हीरालाल शास्त्री, डी जयनारायण व्यास। तो इसमें कौन नहीं थे? हीरालाल शास्त्री थे, जयनारायण व्यास थे,
वीटी कृष्णमाचार्य थे, लेकिन जो जेबी कृपलानी है राजस्थान से संविधान सभा में सदस्य नहीं थे। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर कि उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह कहाँ के महाराणा थे? उदयपुर के को किस गवर्नर जनरल ने ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? वे कौन थे जिन्होंने सज्जन सिंह को यह उपाधि दी थी? तो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड लिटन। तो वे लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन थे जिन्होंने सज्जन सिंह को ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा यानी गोवंश की नस्ल राजस्थान में क्षेत्र सही सम्मिलित नहीं है? कि कौन सी गोवंश की नस्ल किस क्षेत्र में है? इसमें आपको देखना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा गलत है। थारपारकर नस्ल ए ऑप्शन। तो थारपारकर नस्ल पश्चिम में है, राठी नस्ल उत्तर पश्चिम, कांकरेज दक्षिण पूर्वी, गिर मध्यवर्ती और दक्षिणी पूर्वी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको कौन सा सही होगा? सी सही होगा कि कांकरेज नस्ल दक्षिण पूर्वी भाग, यह आपका सही होगा, यह असंगत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपका 81वां क्वेश्चन है कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में CWG जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, CWG जलवायु राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? यह दक्षिण पूर्वी भाग में कोपेन की CWG का भाग बताया है। राजस्थान के टोंक जिले और हड़ौती के पठार में ये कोपेन की CWG वाला भाग पाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया? तो राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको ध्यान होगा, इसमें आपका बी ऑप्शन सही है कि राजस्थान को 10 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 83वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नीचे सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही कर उत्तर चुनिए। यानी कौन सा क्या है जो खनिज पदार्थ है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है, उसका क्या करना है, सही सम्मिलित करके सही उत्तर ढूंढना है। कि जिप्सम कौन सा? तो जिप्सम कहाँ पाया जाता है? और फिर कॉपर है, सीसा जस्ता है, रॉक फास्फेट है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो कॉपर कहाँ पाया जाता है? तो कॉपर खोदरीबा में सर्वाधिक कॉपर पाया जाता है। और जिप्सम कहाँ पाया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, जमसार में पाया जाता है। और सीसा जस्ता, तो सीसा जस्ता प्यारे विद्यार्थियों झामरकोटड़ा में कहा, झामरकोटड़ा में। पीछे एक ही बचा है रॉक फास्फेट, तो रॉक फास्फेट राजपुरा देवारी में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अवस्थित है। कि राजस्थान हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? बीकानेर, कोटा में, गंगानगर में, जोधपुर में। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आपके बीकानेर जिले में अवस्थित है। कहाँ है? बीकानेर में। इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। गोमती सागर पशु मेला, कौन सा पशु मेला? गोमती सागर पशु मेला राजस्थान का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है? राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, गोमती सागर पशु मेले का आयोजन राजस्थान के झालावाड़ जिले में किया जाता है। आपको पता है कि झालरापाटन राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का विधानसभा क्षेत्र भी है और इस स्थान पर गोमती सागर पशु मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 86वां कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? एक तरफ दे रखा है राजा और एक तरफ उनका वंश दे रखा है। राय सिंह राठौड़, तो प्यारे विद्यार्थियों, राय सिंह बीकानेर के राठौड़ थे। बी ऑप्शन है। सांगा, मेवाड़ के महाराणा सांगा कौन थे? गोहिल थे। और डी ऑप्शन दे रखा है अजयराज, तो अजमेर के अजयराज चौहान थे। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपको सी होगा खेतड़ी सिंह सिसोदिया, ये असंगत है, असम्मिलित है। इसमें आपका कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन से होगा खेतड़ी सिंह सिसोदिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर कि रूपाहली और सुनहरी स्वर्णिम छपाई राजस्थान के किन जिलों में प्रसिद्ध है? तो प्यारे विद्यार्थियों, रूपाहली और सुनहरी छपाई राजस्थान के किन जिलों के प्रसिद्ध है? तो किशनगढ़, अजमेर, चित्तौड़गढ़ और कोटा
की यह सफाई प्रसिद्ध है। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर कि गोवर्धन पूजा, कौन सी पूजा? गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव कब मनाया जाता है? आपको पता होगा कुछ ही दिन पहले दीपावली के बाद अपने गोवर्धन पूजा मनाई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये गोवर्धन पूजा कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। कब? कार्तिक शुक्ल पक्ष में गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है? 4 शिष्य दे रखे हैं, उनमें से कौन सा शिष्य दादू दयाल जी का नहीं है? कौन सा शिष्य दादू जी का नहीं है? तो प्यारे विद्यार्थियों, रज्जब जी, लालदास जी, गरीबदास जी और सुंदरदास जी। रज्जबदास जी है, गरीबदास जी भी है और सुंदरदास जी भी है, लेकिन लालदास जी दादू जी के शिष्य नहीं थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर कि अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्रदान है? लटियाला माता, जिलानी माता, सच्चाई माता, सुगाली माता। तो प्यारे विद्यार्थियों, सुगाली माता आवा के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी थी, जो पाली की है। सच्चाई माता का मंदिर जोधपुर में है और जिलानी माता का मंदिर बहरोड अलवर में है। तो यह अलवर की प्रसिद्ध लोक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त वाली देवी है। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें आपका बी ऑप्शन से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पूरिया नामक पात्र हिंसा है, यानी पूरिया नामक पात्र किसका हिंसा है? अलग अलग नृत्य नाटिका दे रखे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह भीलों का प्रसिद्ध गौरी नृत्य, कौन सा प्रसिद्ध गौरी नृत्य है? गौरी नृत्य नाटिका है जिसका प्रसिद्ध पात्र क्या है? पूरिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 93 है कि निम्नलिखित में से कौन काला हिरण अभयारण्य है? यानी जो 4 अभयारण्य दे रखे हैं उसमें काले हिरण के लिए कौन सा अभयारण्य है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यह क्वेश्चन तो काफ़ी पुराना है और हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और हर एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ताल छापर अभयारण्य चूरू में है। कहाँ है? तो ताल छापर अभयारण्य चूरू में है, जहाँ जो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 94वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सी नदी उत्पत्ति स्थान सुमेलित है? एक तरफ नदियां दे रखी है और दूसरी तरफ उनकी उद्गम या उत्पत्ति स्थल दे रखा है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या सुमेलित है या नहीं है? इसमें ये ऑप्शन है कि बनास नदी, खमनोर की पहाड़ियाँ, सागी नदी, जसनपुरा की पहाड़ियाँ, जाखम नदी, छोटी सादड़ी, सोम नदी, बाबलवाड़ा की पहाड़ियाँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, जाखम नदी छोटी सादड़ी पहाड़ियाँ प्रतापगढ़ से निकलती है, सोम नदी बाबलवाड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है, लेकिन यह जो सागी नदी है यह असुमेलित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की ओर 95वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र भूमंड कहलाता है? क्या कहलाता है? कौन से जिलों का क्षेत्र भूमंड कहलाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान है कि जो राजस्थान के भूमंड क्षेत्र में आने वाले जिले राजस्थान के दक्षिणी भाग में है। तो पहला ऑप्शन है कि बाड़मेर, जालोर, ये तो है ही नहीं, सीकर नहीं है, सीकर, चूरू यह भी नहीं है, अजमेर, बीकानेर यह भी नहीं है। आपका बी ऑप्शन सही होगा। तो राजस्थान के दक्षिणी जिले हैं वो इस भूमंड क्षेत्र में आते हैं। डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही जिले भूमंड क्षेत्र में आते हैं, भूमंड कहलाते हैं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? यानी किस जिले, कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भीलवाड़ा का शायद जो जनजाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए आरक्षित है निर्वाचन क्षेत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, यदि कोई पंचायत राज्य संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है, यदि पंचायत राज संस्था यदि उसकी अवधि समाप्त होने से पहले क्या कर दी जाती है? भंग कर दी जाती है, तो उसका निर्वाचन कैसे होगा? तो विघटन से 6 माह के अंदर,
विघटन से 1 वर्ष के अंदर, कभी नहीं विघटन से 3 माह के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों, चाहे पंचायती राज के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के हो, चाहे लोकसभा के, यदि विघटन हो जाता है तो उसके 6 माह के अंदर वापस चुनाव करवाने पड़ते हैं। तो इसमें आपका ए ऑप्शन से होगा, 6 माह के अंदर चुनाव करवाने पड़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है? तोरावाटी बेसिन में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? कांतली नदी, बाणगंगा नदी, कांकनी नदी और गंभीरी नदी। तो आपको ध्यान होगा कि जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है वह तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सी होगा, कांतली नदी। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, कि जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। तो आपको ध्यान है, केसरिया जी जिसे ऋषभ देव जी के नाम से भी जाना जाता है, जिनका मंदिर का है दुलेवा गांव, उदयपुर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी उदयपुर में है। चलिए अगले और अंतिम क्वेश्चन की ओर, कि निम्न में से किस नृत्य में कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता है, उसका प्रयोग नहीं किया जाता है? ए ऑप्शन है गैर नृत्य, बी घूमर नृत्य, सी चंग नृत्य, डी वालर नृत्य। तो प्यारे विद्यार्थियों, वालर नृत्य एक ऐसा नृत्य है, इस नृत्य के अंदर किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपका डी ऑप्शन सी होगा। तो इस प्रकार अपने 70 क्वेश्चनों का सॉल्व किया और ये ऑथेंटिक उत्तर है, और इन उत्तरों का सही हमने विश्लेषण करके आपको आपके तक पहुंचाने में सहयोग किया। धन्यवाद। बने रहिए आप JR ऑफिशियल चैनल के साथ। थैंक यू।